सर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कल एक मीटिंग भी हुई जो मुस्लिम लीग नून की, ज़ाहिर है उनके लीडर वापस आए हैं तो बड़े अपबीट थे और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया जनाब एहसन इकबाल साहब ने और उनका ये कहना था कि भाई मियां साहब दौरे भी करेंगे और टिकट्स भी वही तकसीम करेंगे। तो इसका मतलब है कि मूड तो बड़ा यानी एक अपबीट किस्म का है, बड़े वो यानी समझ रहे हैं काजी साहब। गुजारिश है कि मुस्लिम लीग नून में चंद सोबर आदमियों में एहसन इकबाल साहब भी काबिल थे। हाँ, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं और कभी कभार तनकीद हो तो दरगुजर कर देते हैं। एक तो मैं आपकी इनसाइड खबर बाद में दूंगा, उन्होंने फरमाया नवाज शरीफ दौरे भी करेंगे और टिकट भी तकसीम करेंगे। अभी आज इस वक्त तक तो वो सकालमत सदा याफ्ता, उनकी कलम से तो टिकट हो नहीं सकती। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है इनको, मेरी समझ नहीं आता। एक कन्विक्टेड आदमी है, सदा याफ्ता है, गो के उसको बादिउल नज़र में मुबैना तौर पर पीएम का प्रोटोकॉल मिल रहा है, लेकिन अदालतों के फैसले से पहले ये कैसे टिकट अपने साइन से दे सकते हैं। और दूसरी बात, काजी साहब कल की मीटिंग बड़ी ज़बरदस्त रही थी। एक तो ख्याल है कुछ लोगों का कि नवाज शरीफ की वापसी से मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक इजाफा नहीं हुआ बल्कि कम हुआ है, इजाफा नहीं हुआ। लोगों में ये उनके मुखालिफ कहते होंगे। नहीं, ये इनके इंटरनल लोग कहते हैं कि हम समझ रहे थे कि नवाज शरीफ की वापसी पर वोट बैंक में बड़ी हद तक इजाफा हो जाएगा, खसूसन लाहौर के जलसे पे लाहौरियों पर कितनी हुई उस पर गो के उन्होंने कहा कि नहीं जी हम मुतमईन हैं। लेकिन उन्हें ये मिला है कि फीडबैक के जनाब लोगों का गमो गुस्सा भर गया कि आप 16 महीने आपका भाई आपकी मर्जी के बगैर तो एक नाम नहीं लेता था। शाहिद हक्कान अब्बासी असम्बली में खड़े होकर कहते थे कि वज़ीर आज़म मेरा आज भी नवाज शरीफ है। हाँ। तो फिर इनका वोट बैंक आने से अवाम का गुस्सा इसलिए बढ़ गया है। और नून लीग वालों का ये क्या बात है कि कैसे लीडरशिप है कि जब भी बुरा वक्त आता है डील करके बैरून मुल्क चले जाते हैं, इक़्तिदार के कोई इशारे मिलते हैं तो पाकिस्तान आ जाते हैं। आज जैसे नहायत काबिल एहतराम मोहतरम जस्टिस जैसे फायद ईसा साहब बार बार कह रहे थे वो कनाडा से बंदा आया है, ऐसे एक नून लीग के भी हैं। मुशर्रफ दौर में अगर आपको याद होगा तो ये सऊदी अरब चले गए थे। तो इससे जो बादिउल नज़र में एक इम्कान था कि नवाज शरीफ की वापसी से मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत इजाफा होगा, वो नहीं हो सका। इस वजह से इन्हें पूरे दौरे करने पड़े हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन इससे तायद पीपल्स पार्टी के बकौल कि अच्छा, कोई पार्टी से के हवाले से भी उनके कुछ सुना गिले शिकवे भी हुए या नहीं हुए, या ऐसी नहीं, मामला बहुत गंभीर हो चुके हैं अंदर। देखिए मुझे गैब का इल्म नहीं है इनकी कितनी टिकटें सीटें मिलनी या नहीं मिलनी, क्या तरीके इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्डिंग होगी जो नून लीग को सियासी जद्दोजहद जलसे जुलूस इलेक्शन कंपेन की, क्या ये पीटीआई को मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या पीपल्स पार्टी को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर रिजल्ट ऐसा आता है, ये तो अवाम फैसला करेगी कि 135 से 40 सीटें नून लीग के पास मिल जाती हैं, तो फिर मुबैना तौर पर दावा किया जा रहा है मोहतरम मरियम नवाज साहबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म होंगी। अगर सीटें 80 और 90 के दरमियान रहती है तो फिर कुलेशन हो सकती है, उसमें फिर आसफ अली जरदारी अहम बन जाएंगे और छोटी छोटी दीगर जमातें। इसीलिए विजिट किया जा रहा है कि जैसे आपने इमरान खान को 2022 में निकालने के लिए पीडीएम की जो उनकी जमातें थी सारी इनको साथ मिलाया। आसफ अली जरदारी साहब ने आपको पता है यहाँ तक कह दिया है कि इनको वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ को मैंने बनाया पर इन्होंने काम ही नहीं किया। खुर्शीद शाह ने, आज मुराद अली शाह साहब ने भी ये कह दिया, वज़ीर आला रहे और बड़े अच्छे एक्टिव। तो वो आप बदला ले लें कि आइंदा ये उनको बनाएं और वो मुकाबले में वो भी कोई काम ना करें और इंशाल्लाह कोई काम नहीं होगा। जी जी, मेरी सिर्फ ये आप रहनुमाई फरमा दे, एक कन्विक्टेड के हाथों से अगर टिकट जारी होती है, ये तो उनका राइट है, जो मर्जी है। आगे भी इलेक्शन कमीशन है, वो जो मर्जी कमीशन करे फैसला, तो क्या उस पर एतराज़ होगा कि नहीं। अगर जैसे ये कहते हैं कि इमरान खान पे सजा दिला देनी है। देखें जिस तरह पूरी कौम एहतजाज कर रही है कि पाकिस्तान के टॉप डिप्लोमेट ने इनको प्रोटोकॉल क्यों दिया, इसी तरह एहतजाज होगा। जिस तरह हम एहतजाज कर रहे हैं कि जनाब तशरीफ लाए थे मेरे प्यारे इसहाक डार साहब जिन्होंने हमें एशियन टाइगर बना दिया 16 महीनों में, और वो पहले उन्होंने हलफ लिया और बाद में उन्होंने जमानत करवाई, इसी तरह का एहतजाज होगा भट्टी साहब। तो भट्टी साहब ये अब पाकिस्तान में हैरत की बातें नहीं है। सब मैं आपसे सीखता हूँ और कोशिश करता हूँ लोग भी समझे।
आप कहते हैं टॉप डिप्लोमेट ने इस लंदन में नवाज शरीफ एक कन्विक्ट मुलजम को सी ऑफ किया, प्रोटोकॉल दिया, लेकिन पूरी दुनिया में मुजरिम है, सॉरी माफी चाहता हूं, वो क्योंकि मुलजम होता है जिसे सजा ना हो, पूरी दुनिया में जग हसाई हुई, लेकिन क्या उस एम्बेसडर के खिलाफ जो यूके में है, जो भी उनका नाम है, मुझे नाम नहीं आता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की निगरान हुकूमत ने? भाई आप किस बुनियाद पर की है? भट्टी साहब बड़े बादशाह आदमी हैं, अगर वो हुक्म अदूली करता तो फिर उसको सजा मिलती। साद रफीक साहब, हुकूमत तो बज़ाहिर बादियुल नज़र में निगरान है, तो उसने हुक्म अदूली किसकी नहीं की? निगरान हुकूमत ने कहा होगा ना कि इनको ज़ाहिर है वो अंडर तो वजारत। आप हमेशा मुझे समझाते हैं कि निगरान गैर जानबदार होते हैं, उनकी किसी सियासी जमात से वास्ता नहीं होता। कादी साहब मेरी आप मुझे पढ़ाते क्या और इधर क्या कहते हैं? जी मैंने किस दिन ये मैंने गोली मार दो जिस दिन मैं किसी के गैर जानबदार होते हैं। गैर जानबदार क्या होता है? कोई गैर जानबदार। अच्छा, ये साद रफीक साहब पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम इनके बड़े फ़ैन भी हैं और बड़े यानी बात भी खुल के करते हैं। कुछ बड़ी पर्टिनेंट सुना है बात की उन्होंने, सुनाते हैं आपको। आप मुझे एक बात बताएं, मैं भट्टी साहब एक प्रोग्राम में बैठा था और हमारी बहन जो है मरियम औरंगज़ेब साहब बैठी थी। मैं उसका बड़ा इस हवाले से फ़ैन हूँ कि यानी उनसे अच्छा कोई इनको मिला नहीं है आज तक। वो जो वज़ीर जिस तरह वो बोलती हैं, जो उनकी कादर और कलाम है, तो मैंने उनसे कहा कि आप PM क्यों नहीं हो सकती पार्टी की, या ये जो अभी मेरे भाई साद रफीक बोल रहे थे, ये क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बन सकते? यही बात वो भी कर रहे हैं। कैसे गुजारिश है, ख्वाजा साद रफीक साहब को मैं कमो बेशतर 25-30 साल से जानता हूँ और बहुत ज़्यादा जानता हूँ। हमसे वो नाना भी हैं, लेकिन हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमारा काम किसी का बाइकाट करना नहीं। ये बयान वो पहले भी दर्जनों मरतबा दे चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों में पहले डेमोक्रेसी आनी चाहिए, जमहूरियत आनी चाहिए। तो बेहतर होता है ये नवाज शरीफ साहब से पूछते हैं, जनाब वज़ीर आज़म बनना है नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ? वज़ीर आला बनना है हमजा शहबाज या मरियम नवाज? ख्वाजा साद जो एक स्ट्रगल वर्कर है, नाना है, लेकिन उसकी बारी नहीं आनी, जो मर्जी हो जाए। साहब उसका एक खतरा है। तो फिर ये सवाल इन्होंने अपनी पार्टी से क्यों नहीं किया? दूसरों से भी करें, जरदारी से भी करें, इमरान खान से भी करें, मौलाना साहब से भी करें। मौलाना साहब के भी वाला साहब मौलाना फजल रहमान साहब के कुछ जमात के थे ना, JUI के काई साहब लिफ्ट करा दे। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ भट्टी साहब, अगर पार्टियों में जमहूरियत आ गई तो खतरा ये है कि कहीं पाकिस्तान में भी ना आ जाए। इसलिए हम अच्छा, ये 2 लाख वाले टिकट की क्या बात है? आज तक पार्टी फंड में 2-2.5 लाख, 1.5 लाख, 1500, 500, 1000 रुपये से काम चल जाता रहा है। कादी साहब नंबर 1 तो 2 लाख की रखी है। मुझे 4 लोगों ने कहा जी, क्योंकि अब मुस्लिम लीग नून के दोस्तों ने, साथियों ने, यानी कि हम इधर ही लाहौर में पैदा हुए हैं, उन्होंने कहा देखें इस दफ़ा हमारे मद्दे मुकाबल कोई जमात नहीं है, पीपल्स पार्टी का वजूद ही नहीं है, उनका वोट बैंक नहीं है, इस्तेकाम पार्टी के पल्ले कुछ नहीं है और PTI तकरीबन नहीं आएगी। तो पहले तो एक हमारे दोस्त ने 10 करोड़ डोनेशन देने का ऐलान किया इन्हें, पार्टी फंड। तो अब मुझे ये बताएं, जो बंदा 10 करोड़ या 5 करोड़ पार्टी फंड देगा, MPA का इलेक्शन 7 से 8 करोड़ मिनिमम है, MNA का इलेक्शन 15 करोड़ तक पहुंच गया है, क्या इसमें मिडिल क्लास आम शहरी सफ़ेद पोश इन हालात में MPA MNA बन सकता है? पहले तो मेरी ये रहनुमाई करें। ये तो खैर क्या बन ही नहीं सकता, लेकिन मेरे ब्रेक पे जाना है। लेकिन भट्टी साहब मेरे ख्याल में जो अब एक इलेक्शन है, इन हालात में कम से कम एक MPA को या एक उसको कोई 35 वलीमों पर जितने पैसे लगते हैं, इतने पैसे लगेंगे इलेक्शन पर, तो अच्छी बात है, लोग भी बोटियां खाएंगे। कादी साहब वलीमा अच्छा भी होता है, 35 नहीं शायद 300 वलीमों जितना, आपको नहीं अंदाजा। हमारे अवाम के लिए ये अच्छी बात है कि बगैर किसी शादी के वलीमे पे थोड़ी रोटी। हमारे एक दोस्त को पटीक पड़ी है एक सियासी जमात की तरफ से, सिर्फ उसने 15 करोड़ रुपया डोनेशन। भट्टी साहब जमहूरियत से पेट भरता है, वो तो वलीमे पे रोटी से ही भरता है ना।